नमस्कार दोस्तों, प्रियंका कारोबार के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दहेज के ऊपर। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सब लोग कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। फिर भी मैं कुछ बोलना चाहूँगी इस बारे में। दोस्तों, हमारे देश में ये कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ हमारे महान भारत में ये प्रथा है कि लड़की से शादी करनी है तो उसके लिए एक बाप को अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगानी पड़ती है। एक तरीके से वो जब दूसरे परिवार में जाती है तो एक तरीके से कर्जा चुकाना होता है एक पिता को, कि वो अपनी बेटी भी दे रहा है और उसके बाद में वो जो भी खाएगी पिएगी वहाँ पे रहेगी, उसका पहले से वो जुर्माना सा भरता है एक पिता अपनी बेटी के ससुराल में। ऐसा क्यों? बाकी देशों में तो ऐसा नहीं है। फिर हम तारीफ करने बैठ जाते हैं हमारे भारत की, कि हमारा भारत महान, ये वो। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? क्या एक लड़की से आप सिंपली शादी कर लेंगे तो कुछ गुनाह हो जाएगा? ऐसा क्यों कि एक शादी करने के लिए आपको एक परिवार के एक हिस्से को आप अपने घर पे लेके आ रहे हो, उसके ऊपर से उससे इतना सब ले रहे हो, 10-10, 15-15 लाख रुपए कैश ले रहे हो, गहने जेवरात ले रहे हो। क्यों? एक तो वो सारी ज़िंदगी आपके घर में रहने वाली है, उसके बावजूद उससे ये सब लिया जाता है कि कितनी अच्छी बात है ये। ऐसा नहीं है कि केवल लड़के वाले ही ऐसा करते हैं, मतलब जिनके घर में सिर्फ लड़के ही होते हैं वही ऐसा करते हैं। ऐसा वो लोग भी करते पाए गए हैं जिनके खुद के घर में लड़कियां होती हैं। तो एक शुरुआत क्यों नहीं करते लोग? कितनी बार इस टॉपिक के ऊपर बात हो चुकी है कि दहेज लेना गलत है, गलत है, गलत है। फिर भी हम इस चीज़ को फॉलो करते जाते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ समारोह में या जो सामाजिक मीटिंग होती है उनमें सिर्फ इन शब्दों को कह के निकल जाते हैं कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन ज़िंदगी में कोई अमल नहीं करना चाहता है इसको। ऐसा क्यों है? कहीं से तो शुरुआत कीजिए। लॉकडाउन जब हुआ था तो शादियां हुई थी, तो ये देखा गया था कि मतलब देखा तो क्या गया था, ऐसा समझ में आ रहा था कि चलो इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से शादियां जो होंगी उनमें कम खर्चे होंगे। ठीक है, कम खर्चे होंगे, लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, सिंपली शादी हो जाएगी, बहुत सस्ते में शादियां हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, उसके पीछे की कहानी कुछ अलग ही थी। जब ये सब शुरू हुआ था तो उन्होंने एक अलग ही पॉलिसी निकाल ली लड़के वालों ने। जितने भी लड़कों के माँ बाप हैं, उन्होंने ये अलग ही पॉलिसी निकाल ली थी कि ऐसा है कि जो चीज़ आप खर्चा करने वाले थे, शादी में जो खर्चा करने वाले थे, लोगों का खाना वाना करने वाले थे, वो जो बचत होती है वो सारा आप उसमें लगाते हैं शादी में। तो मुझे ये बात बताइए कि वहाँ पे कहाँ बचत हुई? वहाँ पे कोई बचत नहीं हुई। वहाँ पे बेटी वाले को जितना करना था वो आज भी उतना ही कर रहे हैं। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उनको कोई बचत नहीं हुई। दोस्तों, ये एक रुला देने वाला सच है हमारे भारत का, जो हम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। कई सारी बुराइयां हैं हमारे देश में जो हमारे देश को पीछे ले जाती जा रही हैं, लेकिन हम उन पर बात नहीं करना चाह रहे। बात अगर करते भी हैं तो वो बातों तक ही सीमित रह जाती है, कोई अमल नहीं करना चाह रहा। ऐसा क्यों करते हैं? ख़त्म कीजिए इस बुराई को। खोखला कर रही है हमारे देश को। कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। और अगर समझ सको तो समझो और इस चीज़ को ख़त्म करो, क्योंकि आप सामने वाले से 10 लाख 15 लाख ये सब ले तो लेते हो, लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी 10-15 लाख से चल जाने वाली है? क्या उसके बाद में आपको कमाना नहीं पड़ेगा? नहीं, अगर ऐसा है कि आपको कमाना नहीं पड़े तो आप बेशक लीजिए। आपको 15 लाख रुपए बिठा के खिला देने वाले हैं तो वो लीजिए। और अगर ऐसा नहीं है, ये 4 दिन में आपके 15 लाख रुपए खर्च हो जाने वाले हैं, तो फिर मत लीजिए। कोई सेंस नहीं है। खुद के हाथ पैरों पे भरोसा कीजिए
एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपके घर को अपना घर कहने वाला है, उसकी इज्जत कीजिए, उसे वही दर्जा दीजिए जो आपके परिवार के सदस्य का है। कायदे से तो आप लोग दहेज लेते हो, लेकिन अगर इसकी सच्चाई को देखा जाए तो जो बेटी का बाप है वो आपको खरीद रहा है, तो क्या आप कोई सब्जी भाजी है जो आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, खरीदवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप ठेले पे बैठ जाएं और अपना भाव खुद बता दें कि आप 10 लाख रुपए में बेचने वाले हो या फिर आप 15 लाख रुपए में बिकने वाले हो। आप अपने ऊपर एक प्राइस टैग लगा के चलें कि मैं इतने में बिकने वाला हूँ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये उन सब लोगों के लिए जो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो अगर आप कोई सब्जी भाजी तरकारी नहीं है, तो आप इंसान हैं, तो आप इस चीज़ को खुद को बेचना बंद कर दीजिए, खुद का प्राइस लगाना बंद कर दीजिए। चलो आप बिक भी जाते हो, उसके बाद में आपका कोई हक नहीं रह जाता कि आप किसी से बदतमीजी से पेश आए, या फिर आप किसी के सामने आप देखा जाए तो आप उस लड़की के सामने बोलने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि वो आपको खरीद चुकी है पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरी ज़िंदगी का दाम लग चुका है आपका। तो अगर आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है तो आप ऐसा मत कीजिए, अपने आप को बेचना बंद कीजिए, अपने हाथ पैरों पर भरोसा कीजिए और अपनी इज्जत खुद बनाइए। वो 10-15 लाख जो आप खैरात में लेते हैं ना, वो लेना बंद कर दीजिए। वो 10-15 लाख कमाने के लिए खुद में काबिलियत पैदा कीजिए, ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। किसी को मेरी वीडियो से कोई आपत्ति हो तो अच्छा या बुरा कमेंट कर सकता है, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी।